Hello and welcome. Today is the second lecture of the lecture series Revision through MCQs and the topic is International Organizations. So previously हमने कुछ organizations के बारे में MCQs discuss किए थे. आज हम और MCQs लेंगे and we'll quickly wind it up. Okay. So let's start. The first question goes like, with reference to IPPR, consider the following statements. So IPPR क्या है actually? ये यहाँ पे हम लोग WHO के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इसके हेड है टेड्रोस, याद होगा आपको. तो ये जो है इस टाइम का ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज दीज डेज दिस पैंडमिक थिंग, तो ये बहुत एसेंशियल है. करंट अफेयर्स में भी इसको कवर करते रहे. सो IPPR एक्चुअली क्या था कि इट वाज एन इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस. ओके, response. इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स, इसका नाम फुल फॉर्म. और IPPR जो थी इट वाज क्रिएटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. एक्चुअली ये इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि इसका देखा जाए कि प्रिपेयर कितना है पैंडमिक के लिए, नेशंस कितने प्रिपेयर है और उनका रेस्पॉन्स क्या है, इस सब को इवेलुएट किया जाए. और उस इवेलुएशन के लिए इन्होंने एक इंडिपेंडेंट पैनल क्रिएट कर दी. और इसके जो को चेयर है, यानी कि दो बंदे हैं जो इस चेयर को शेयर करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड, हेलन क्लार्क, फॉर्मर प्रेसिडेंट है वहाँ के. एंड लाइबेरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट एलन जॉनसन सरलीफ. ये दोनों ही को चेयर्स हैं IPPR के. और IPPR जो है अडॉप्ट किया गया था इन 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2020, मई 20. आपको याद होगा मई 2020 में 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी और उसी के दौरान ये अडॉप्ट की गई थी. सो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये भी सही है और दूसरा वाला भी सही है और तीसरा वाला ऑप्शन भी सही है. सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शंस. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था. नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. May 19, 2020 को इंडिया वॉज इलेक्टेड बाय द 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 years. बिल्कुल सही है. 73rd असेंबली जो 2020 में हुई है, तो इंडिया को उसमें क्या किया गया है, इलेक्ट किया गया है टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड. जो इसका अपना एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें इंडिया को WHO का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसमें इलेक्ट किया गया है इंडिया को भी. और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, ही हैज़ टेकन द चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ हु एग्जीक्यूटिव बोर्ड. ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है. डॉक्टर हर्षवर्धन ने चार्ज लिया है एज द चेयरमैन ऑफ द हु एग्जीक्यूटिव बोर्ड. सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है कि 2020 को 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी और WHO का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है और उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इंडिया को इलेक्ट किया गया है. किन को इलेक्ट किया गया है एज चेयरपर्सन? मिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन. ठीक है, जो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट WTO. WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर्स? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड. जैसे हु के भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है. और WHO का जो एस्टैब्लिशमेंट डेट है वो था 7 अप्रैल 1948. इसी वजह से 7 अप्रैल को हेल्थ डे भी मनाया जाता है. तो WTO का भी सेम हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है, लेकिन इसका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज़ 95. ओके, सो 1995 1 Jan. तो एक चीज़ है इसमें, WTO के पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी GATT. ओके, GATT को ही फिर रिप्लेस किया WTO ने 1995 में. सो ये क्वेश्चन ही यहाँ पे इसी के रिलेटेड है. डैश वॉज रिप्लेस्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 1995, दैट इज़ GATT. GATT के बारे में बोलें तो जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. So this is the full form of GATT, GATT, and it was signed in October 30, 1947.
23 कंट्रीज़ थी। इसका यही था कि मिनिमाइज़ करे बैरियर्स, जो भी दिक्कतें आती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में उनको एलिमिनेट किया जाए या कम किया जाए, उनको रिड्यूस किया जाए, जैसे कोटाज होते हैं, टैरिफ, सब्सिडीज़ वगैरह उनके रिलेटेड, और रेगुलेट भी करते थे ये इंटरनेशनल ट्रेड को। तो इसमें कुछ कमियां थी, तो वो सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कवर कर ली। जैसे कि हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसेंटली, जैसे आप देखते हो उसमें आता है ट्रिप्स वगैरह। सो इट इज़ एक्चुअली द मल्टीलैटरल एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे पेटेंट्स हो गए या कुछ इन्वेंशन हो गई, इनोवेशंस हो गए, या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी जिसमें आते हैं, जैसे कि अभी वैक्सीन्स बन रही हैं तो ओबियसली वो पहले उनमें से कुछ इन्वेंशंस नॉलेज के बेस पे क्रिएटिविटी वगैरह उसमें इन्वॉल्व होती है, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है, तो वो इंटेलेक्चुअल राइट्स वगैरह का प्रिजर्वेशन वो भी ट्रेड में ही आता है, एंड दैट ऑल्सो कम्स अंडर WTO एंड ट्रिप्स डील्स विद ऑल दैट। रिसेंटली आपने सुना होगा, जैसे हुज ट्रिप्स काउंसिल, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने प्रपोज किया था कि WTO वेव करे एप्लीकेशन ऑफ कुछ प्रोविजंस जो हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट के, उनको फ़िलहाल पेंडेमिक के लिए वेव ऑफ कर दिया जाए, ताकि जल्दी जल्दी फैसिलिटेट हो सके जो भी टेक्नोलॉजी है वैक्सीन्स के जनरेशन के रिलेटेड या मेडिसिन्स के रिलेटेड, पेंडेमिक के मेडिसिन्स के रिलेटेड, तो उनमें जो है ये जो है थोड़ा फैसिलिटेशन हो जाए। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस है ट्रिप्स एग्रीमेंट के जिनको फ़िलहाल के लिए वेव किया जाए, हटा दिया जाए। इंडिया और साउथ अफ्रीका का ये प्रपोज़ल था, जिसमें 57 नेशंस ने इनको सपोर्ट किया था। इसके खिलाफ भी कुछ थे, जैसे EU, यूरोपियन यूनियन, US, जापान और कनाडा वगैरह, वो अपोज कर रहे थे इस आइडिया को, कह रहे थे कि नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो इम्पोर्टेंस है, दे वर एक्चुअली स्ट्रेसिंग ऑन दैट, वो कह रहे थे कि वेव ऑफ नहीं होना चाहिए। सो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था करंट अफेयर्स के रिलेटेड इसमें WTO के साथ साथ। And the question here, static part dash became the 164th member of WTO। कौन से थे वो? अफ़गानिस्तान। सो अफ़गानिस्तान का 2015 तक बातचीत होती रही, 10 साल बाद, आफ्टर नेगोशिएशन ऑफ ऑलमोस्ट आई गेस 10 years थे वो कुछ ऐसा ही। देन आफ्टर that time 2015 के बाद से then they officially joined on 2016. So Afghanistan was the 164th member of World Trade Organization. Next question, United Nations Conference on Trade and Development. Okay, तो क्या है ये एक्चुअली? ट्रेड और डेवलपमेंट, इसको जैसे नाम ही बोल रहा है कि ट्रेड और डेवलपमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस ओवर ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो एक्चुअली इसका काम ये है कि मैक्सिमाइज, इसका गोल ये है टू मैक्सिमाइज द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट। ट्रेड में फिर उसमें इन्वेस्टमेंट जो होती हैं और फिर उसकी डेवलपमेंट वगैरह, वो अपॉर्चुनिटीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में आना, और उनको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, इसकी तरफ कोशिश करते हैं इन चीज़ों को अचीव करने की, और इनको इंटीग्रेट करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। तो ये सारे गोल्स UNCTAD के हैं। So to maximize trade, investment and development opportunities of developing countries, and they also assist them in their efforts to integrate into the world economy. और जैसे कि अभी COVID-19 पैंडमिक के टाइम इसमें कुछ डेटा एसेस हुआ था कि पब्लिक डेट इंक्रीजेज टू 2.4 से लेकर 3.6 ट्रिलियन तक पब्लिक डेट इंक्रीज़ होगा। ये उस टाइम की रिपोर्ट थी जब स्टार्टिंग ऑफ पैंडमिक था, 2020 और 21, ये असेसमेंट किया था इन्होंने। सो इट इज़ एक्चुअली इसकी कुछ रिपोर्ट्स भी आती हैं, जिनमें से ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक है और दूसरी है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी ये पब्लिश कराते हैं। इसी तरह से टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट भी, और डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स कौन जनरेट करता है, पब्लिश करता है UNCTAD। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पूछता है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। सो द प्लेस इज जेनेवा, एंड जेनेवा इज इन स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिस ऑफ UN जनरल असेंबली इज इन। बोलिए, वेरी सिंपल, न्यूयॉर्क। ओके, इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। UN तो हमें पता ही है, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी सब एजेंसीज़ जो भी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, वो इसी के अंडर आती है। कुछ स्पेशलाइज्ड हैं, कुछ नॉन स्पेशलाइज्ड हैं। जैसे 15 को स्पेशलाइज्ड की कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें WHO, WTO वगैरह ये सब आते हैं। तो
इनका अपना अपना अलग अलग मैंडेट होता है। और यूएन के बारे में बता दूं, यूएन वाज प्रेसिडेड बाय लीग ऑफ नेशंस। पहले लीग ऑफ नेशंस आया और देन लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर यूएन बना। एंड यूएन का जो है, इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो आपको पता ही होंगे, जैसे कि जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट है, आईसीजे, ट्रस्टीशिप काउंसिल। हालांकि ट्रस्टीशिप काउंसिल इज़ नाउ जस्ट ऑन पेपर, उसका काम हो चुका है। वो जो उसका जितना भी काम था, मैंने इससे पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, वो उसको टाइम लगेगा फिर सब कुछ समझाने में। वो दैट ओनली वर्क्स ऑन पेपर्स नाउ। मेनली 5 जो इनमें से है वो ज़्यादा काम करती है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कहाँ पे इसका ऑफिस, सो न्यूयॉर्क इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूएन बॉडी डील्स विद पॉपुलेशन प्रॉब्लम और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह, उसके साथ डील करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। ओके, यहाँ पे नाम से ही आपको पता चलता है कि UNFPA इसके साथ डील करती है। हियर इज़ द कैच। देखिए, अगर आपको पूरा दिया होता यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ और बाकी दिया होता जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ का फुल फॉर्म UNDP डेवलपमेंट वगैरह, तो आप पहचान जाते नाम से कि पॉपुलेशन तो इसमें आता है, तो ये होगा। तो हियर इज़ द कैच, इन्होंने बिल्कुल पूरा नहीं दिया है, इन्होंने एब्रिवेटेड फॉर्म में दिया है। सो अनलेस यू डोंट नो, यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट दीज ऑर्गेनाइजेशंस, देयर फुल फॉर्म्स, it's very difficult to solve this kind of question. तो the catch is that they are not giving you the full forms. आपको ये बोल रहे हैं पॉपुलेशन के साथ कौन डील कर रहा है, आपको एब्रिवेटेड फॉर्म में मिल रहे हैं ऑप्शंस। आपको जब पता होगा फुल फॉर्म्स क्या है तभी आप इसमें से पहचान सकते हो, वरना P दोनों में है, UNDP में भी है। जैसे कि कोई नेम होगा ABC, उसको पता नहीं होगा तो P पॉपुलेशन, यहाँ पे भी P पॉपुलेशन हो सकता है। सो आई एम सेइंग अबाउट हो सकता है, वो जो तुक्के वगैरह होते हैं। सो नॉट दैट ईजी, तो इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। दिस इज़ द कैच यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WIPO जो है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, काम करती है एक्चुअली टूवर्ड्स द एक्चुअली इट क्रिएट्स एंड प्रमोट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैंने पहले भी कहा जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी होती है। इनोवेशंस के डिज़ाइंस, उनकी क्रिएशन या इन्वेंशंस के डिज़ाइंस, क्रिएशंस या उनकी फार्मूलाज वगैरह, ये सब पेटेंट्स वगैरह, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना जाता है और इसके अपने राइट्स वगैरह होते हैं। सो दीज डील विद द क्रिएशन एंड प्रमोशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अक्रॉस द वर्ल्ड। कैसे करते हैं, बाय कोऑपरेटिंग विद कंट्रीज़। जैसे कि ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ग्लोबल सर्विसेज, जिससे क्या होता है, जो कि रजिस्टर करता है और प्रोटेक्ट करता है, रजिस्टर एंड प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट कंट्रीज़। दिस इज़ इट्स मेन गोल। सो ये इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। और इसकी जो हेडक्वार्टर्स है, they are in Geneva, Switzerland. Okay, so the question here is solved. Headquarters of WIPO are located in Geneva, Switzerland. And इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट डेट है वो 14 जुलाई 1967 है। लेकिन हालांकि 1967 इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट है, लेकिन ये एनफोर्स हुआ था 1970 को। काम स्टार्ट ऑफिशियली वगैरह जो हुआ था वो 1970 से हुआ था। इसके हेड है अभी डेरिन टैंग। ओके, डेरिन टैंग इज़ द हेड ऑफ WIPO। सो आई होप कि इतना काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही पता चलता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ डील करती है, यही सब। इट एक्चुअली वर्क्स फॉर डिफीटिंग हंगर, फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, इन सब गोल्स की तरफ ये काम करता है। और इसका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट अगर बात करें तो 16 अक्टूबर 1945। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके। देखिए, आप याद रखिए, फूड से पिज़्ज़ा, तो ठीक है, आपको खुद ही याद रह जाएगा, रोम, इटली। सो दिस इज़ द हेडक्वार्टर जहाँ पे FAO का हेडक्वार्टर है, दैट इज़ रोम। द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द लोगो ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। प्रीवियसली इसको बोलते थे वर्ल्ड वाइड फंड खाली, अभी इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसका जो है लोगो पैंडा है। ओके, पैंडा, दैट बियर, वो थोड़ा सा काला सामने से पीछे से वाइट, वो पैंडा इसका लोगो है। इट वॉज एक्चुअली it got its inspiration from Chi-Chi, CHI,
ओके, ये नाम है उस पैंडा का, दैट जायंट पैंडा दैट वाज लिविंग एट लंदन ज़ू। 1961 की बात है। तो उससे इंस्पिरेशन लेके इन्होंने रखा है लोगो WWF का। WWF की बात करेंगे तो नॉट दैट रेसलिंग वाला WWF on a lighter note, just it's that worldwide fund for nature. So it is actually dealing with it working on the field of wilderness preservation and reduction of human impact on environment। जैसे लोगों के रहन सहन से जो environment पे फ़र्क पड़ता है, उन सब चीज़ों को, वैसे impacts को minimize करने के लिए वर्क करता है ये। वाइल्ड लाइफ पे जिन भी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है उनकी तरफ काम करता है। और इसकी जो हेडक्वार्टर्स हैं ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड, ओके, स्विट्ज़रलैंड में ही है। और इसका जो जैसे मैंने अभी कहा दैट पैंडा was living in London Zoo in 1961. So 1961 was its date of establishment. I hope today's lecture has been simple and it has been immensely informative. मैंने कोशिश की है कि इसको कम रख के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ लेट मी नो अबाउट एनी काइंड ऑफ सजेशन। आप प्लीज़, देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर सजेशन एंड इट्स बेटर कि आप मुझे सजेस्ट करें। कुछ और भी चाहते हैं आप मुझसे कि किसी और चीज़ पे लेक्चर बनाया जाए, MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टेक केयर गाइस, बाय बाय।